आज तक आपने ड्रोन को आसमान में निगरानी करते हुए देखा होगा, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हुए देखा होगा। लेकिन क्या होगा अगर वही ड्रोन दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और यहां तक कि लड़ाकू विमान का भी शिकार करने लगे? और क्या होगा अगर ये क्षमता भारत के पास भी आ जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़क और आज बात एक ऐसे भारतीय ड्रोन की जो आने वाले समय में हवाई युद्ध का खेल बदल सकता है। भारत में कुछ ऐसा ही भविष्य तैयार होता दिखाई दे रहा है। डीआरडीओ का स्वदेशी आर्चर एनजी यूएवी अब सिर्फ निगरानी करने वाला ड्रोन नहीं रह सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे भविष्य में एस्ट्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल से लैस करने की योजना पर काम चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो सकता है जिनके ड्रोन सिर्फ देखते नहीं बल्कि आसमान में लड़ते भी हैं। लेकिन सवाल है, आखिर एक ड्रोन लड़ाकू विमान की तरह कैसे लड़ सकता है? यही समझना सबसे दिलचस्प है। आर्चर एनजी एक मेल यूएवी है, यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसा ड्रोन है जो लंबे समय तक हवा में रह सकता है और बड़ी दूरी तक निगरानी कर सकता है। लेकिन अब इसकी भूमिका बदल सकती है। योजना ये है कि इसके दोनों पंखों के नीचे एस्ट्रा MK1A मिसाइलें लगाई जाएंगी। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कोई साधारण मिसाइल नहीं है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। मतलब ऐसी मिसाइल जो आंखों से दिखाई देने वाली दूरी से भी बहुत आगे जाकर दुश्मन को निशाना बना सकती है। इसकी रेंज करीब 100 से 110 किलोमीटर बताई जाती है। अब जरा सोचिए कि अगर ड्रोन के पास इतनी ताकतवर मिसाइल होगी तो क्या वो दुश्मन के हेलीकॉप्टर और ड्रोन का शिकार कर सकता है? संभावना बिल्कुल है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, ड्रोन को पता कैसे चलेगा कि दुश्मन कहाँ है? यहीं पर आता है इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे हाईटेक हिस्सा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में आर्चर एनजी में AESA रडार लगाया जा सकता है। यही वे तकनीक है जो आधुनिक फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होती है। ये एक साथ कई लक्ष्यों को खोज और ट्रैक कर सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ रडार तक सीमित नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर ड्रोन की अपनी आंखें बंद भी हों तो क्या वो फिर भी दुश्मन को देख सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि आर्चर एनजी को भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और AWACS विमानों से भी डेटा मिल सकता है। यानी ड्रोन सीमा के पास उड़ रहा होगा, लेकिन उसकी जानकारी का नेटवर्क सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैला होगा। अब एक युद्ध जैसी स्थिति की कल्पना कीजिए। सीमा के पास दुश्मन का एक अटैक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। पुराने समय में शायद किसी लड़ाकू विमान को उड़ान भरनी पड़ती, लेकिन भविष्य में संभव है कि आर्चर एनजी पहले से ही हवा में मौजूद हो। उसे नेटवर्क के जरिए लक्ष्य की जानकारी मिले और वह एस्ट्रा मिसाइल दागकर खतरे को खत्म कर दे, यानी बिना किसी पायलट को खतरे में डाले हवाई हमला। और यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक ड्रोन अपग्रेड नहीं मान रहे, बल्कि इसे भारत की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन क्या दुनिया पहले से ऐसे ड्रोन इस्तेमाल कर रही है? कुछ हद तक हाँ, लेकिन यहाँ भारत की योजना अलग है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर पश्चिम एरिया तक ड्रोन युद्ध का चेहरा बदल चुका है। हालांकि ज्यादातर ड्रोन या तो निगरानी करते हैं या जमीन पर हमला करते हैं, लेकिन हवा में दूसरे हवाई लक्ष्यों का शिकार करने वाले ड्रोन अभी बहुत कम है। यही वजह है कि आर्चर एनजी पर दुनिया की नजरें भी टिक सकती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है। क्या ये सिस्टम अभी तैयार है? जवाब है नहीं। फिलहाल ये पूरी योजना विकास और परीक्षण के चरण में है। आर्चर एनजी का पूर्ण विकास, AESA रडार का एकीकरण, एस्ट्रा मिसाइल के साथ टेस्टिंग जैसे कई महत्वपूर्ण चरण अभी बाकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्षमता लगभग 2030 तक देखने को मिल सकती है, यानी अभी इंतजार बाकी है। लेकिन अगर ये परियोजना सफल होती है तो सवाल सिर्फ एक नए ड्रोन का नहीं रहेगा। सवाल होगा, क्या भारत भविष्य के हवाई युद्ध की तैयारी आज से कर रहा है? और क्या आने वाले दशक में भारतीय ड्रोन सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि दुश्मन के लिए आसमान का शिकारी बन जाएंगे? अगर आर्चर एनजी और एस्ट्रा की ये जोड़ी सफल होती है तो ये सिर्फ एक नया हथियार नहीं होगा, बल्कि भारतीय रक्षा तकनीक के इतिहास में एक नया अध्याय साबित हो सकता है। और शायद आने वाले युद्धों में ये तय करेगा कि आसमान पर किसका कब्जा होगा।